हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इट्स मी बुशरा खान। 14 अप्रैल है आज। दोस्तों, आज वीडियो लेट मैंने इसलिए किया है क्योंकि आज थोड़ा बिज़ी थी मैं, और दूसरी बात ये भी है कि आप सब लोगों को रमज़ान की बहुत सी मुबारकबाद। अच्छा दोस्तों, हर वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए और बेहतर फ़ायदा लीजिए, और डेली मिस करे बगैर किसी वीडियो को प्लीज़ ध्यान से सुने, किसी भी वीडियो को मिस मत करें। दोस्तों, अगर चैनल के यही सब हालात रहे तो एक दिन वो आ जाएगा जो चैनल का जो इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको डिलीवर हो रहा है ये फिर नहीं होगा, क्योंकि बहुत बुरे परफॉर्मेंस मुझे देखने को मिल रहे हैं। एक एक वीडियो पे 50 व्यू भी नहीं होते और 40 व्यूज़ भी नहीं होते। 25-30 लोग मुश्किल से देखते हैं, ना लाइक्स होते हैं ना व्यूज़ होते हैं। जब लोग फ़ायदा नहीं लेंगे, से बेनिफिट नहीं लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि फिर कोई ज़रूरत है इतना अच्छा कंटेंट बनाने की। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सारा कंटेंट टाइम पे और बेहतर तरीके से मिलता रहे तो फिर आप लोग कंप्लीट और ध्यान से सुनिए। नए लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, आपको निश्चित ही लाभ होगा, मैं इसी गारंटी देती हूँ। QCL से आप प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी हिट करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस टू द टाइम मिल जाए। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ऑसम सा करंट अफेयर। दोस्तों, ध्यान से सुनिए इसको। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी आहार क्रांति आंदोलन की शुरुआत किसने की है? तो आहार क्रांति आंदोलन, आहार कहते हैं दोस्तों जो फ्रेंड्स, आहार का मतलब होता है, वो होता है न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट। क्या होता है? न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट, यानी संतुलित खान पीन, जो खान पान होता है, खाना पीना और पोषण वाला, न्यूट्रिशन वाला। तो ये अभी शुरू किया है डॉक्टर हर्षवर्धन। ये हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, और इन्होंने जन जन तक आहार और आहार के जो मतलब आहार का जो संदेश है, बैलेंस डाइट और न्यूट्रिशन हर किसी को मिलना चाहिए, ये संदेश है, इसको पहुंचाने के लिए जन जन तक इस क्रांति की, किसकी, आहार क्रांति आंदोलन की शुरुआत की है। तो आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस पेमेंट बैंक ने $970 मिलियन से भी अधिक की ट्रांजैक्शन क्राइटेरिया को क्रॉस कर लिया है? तो पेटीएम ने। जी हाँ, पेटीएम पेमेंट बैंक ने अभी 970 मिलियन डॉलर से भी अधिक ट्रांजैक्शन क्राइटेरिया को क्रॉस कर लिया है, ये अचीव कर लिया है पेटीएम पेमेंट बैंक ने। तो सतीश कुमार इस टाइम पेटीएम पेमेंट बैंक के हेड है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेड पेटीएम पेमेंट बैंक की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, पेमेंट बैंक, सतीश कुमार हेड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 14 हॉस्पिटल्स को कोविड हॉस्पिटल के लिए किस राज्य सरकार ने रिजर्व कर दिया है? 14 हॉस्पिटल्स को केवल कोविड हॉस्पिटल्स के नाम पर किस राज्य सरकार ने अभी रिजर्व कर दिया है? तो नई दिल्ली, यह दिल्ली राज्य सरकार। जी हाँ, जो दिल्ली में बहुत मेन हॉस्पिटल है, उनमें बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें 14 हॉस्पिटल्स ऐसे हैं, 14 अस्पताल जिनको सिर्फ कोविड के लिए ही रिजर्व कर दिया है, यानी कोविड, अभी वो कोविड के लिए ही काम करेंगे, कोविड हॉस्पिटल के रूप में काम करेंगे, यानी कोविड-19 के पेशेंट्स पर ही वो सिर्फ काम करेंगे। तो ओनली कोविड हॉस्पिटल होंगे ये 14 हॉस्पिटल, ये दिल्ली राज्य सरकार ने किया है। उसमें आपकी लिस्ट पढ़ लीजिएगा नेट पे निकाल के, कि अभी जो 14 कोविड हॉस्पिटल रिजर्व कर दिए हैं दिल्ली राज्य सरकार ने, वो कौन कौन से हैं। तो आप चाहें तो लिस्ट पढ़ लीजिएगा, ठीक है, नेट पे निकाल के। अच्छा, पहला प्लाज्मा बैंक बना था भारत का दिल्ली में। पहला EV चार्जिंग प्लाज़ा खुला भारत का, वो भी दिल्ली में। अच्छा, चार्जिंग पॉइंट और चार्जिंग प्लाज़ा में फ़र्क बहुत होता है। जहाँ प्लाज़ा होता है वहाँ बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। दिल्ली में
नई दिल्ली भारत की राजधानी ऑफिशियली कब बनी? 13 फरवरी 1931 को, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी तलचर क्या बोलते हैं उसको, हाँ, ये एक तलचर हाइड्रो पावर प्लांट था, यानी इलेक्ट्रिसिटी बनती थी। इसको किसने और किस राज्य सरकार ने बंद कर दिया है? तो ये एनटीपीसी का था, तलचर पावर प्लांट। ये अभी उड़ीसा में था, इसको अभी बंद कर दिया गया है। पूछ लिया जा सकता है तलचर किसका है, तो एनटीपीसी का था। थर्मल पावर प्लांट था ये, थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। कौन सा था? तलचर थर्मल पावर प्लांट। थर्मल तो समझते हैं ना सब, तो तलचर थर्मल पावर प्लांट था। ये कहाँ था? उड़ीसा में था, और उड़ीसा राज्य सरकार ने अभी इसको बंद कर दिया। एनटीपीसी का था, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉरपोरेशन लिमिटेड का था। अंगोलपुर में था ये, उड़ीसा के। उड़ीसा के फैक्ट्स आप रिवाइज कर लीजिएगा। न्यूलियाशाही, वेंकटरायपुर, ये 2 ऐसे ग्राम हैं जिनको यूनेस्को ने सुनामी रेडी घोषित कर दिया है। रूसीकुलिया बीच, गोल्डन बीच, ये भी 2 इम्पॉर्टेंट बीच हैं उड़ीसा के। अच्छा, उड़ीसा के लिंगराज और कोणार्क, जगन्नाथ, ये तमाम टेम्पल हैं। उड़ीसा ई गवर्नेंस अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप पे रहा है। उड़ीसा में अभी सांस अभियान 12 नवंबर 2020 को शुरू हुआ, निमोनिया दिवस के अवसर पर। उड़ीसा में नंदनकानन जू है, जहां अडेप्ट एनिमल स्कीम चल रही है। उड़ीसा में सतकोशिया टाइगर रिजर्व है, भीतरकनिका है, सिमलीपाल है, महेंद्रगिरी का प्रस्ताव अभी रखा हुआ है ना, समहति प्रोग्राम चल रहा है। उड़ीसा में गहेरमठ, देवरीगढ़ और नलवन, कोठागढ़, सोनावेड़ा, वाइशीपल्ली, ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। चिल्का लेक है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। और सबूज पहल वृक्ष अर्पण के लिए चल रही है। चांदीपुर को याद रखिएगा, यहाँ के रिवाइज कर लीजिएगा इसके बारे में। रावलकेला सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है। IOCL के माध्यम से बिंदु सागर स्वच्छ पहल चल रही है, भुवनेश्वर में शुरू हुई है। ये भी सबसे बड़ा टायर पार्क बन रहा है। ये भी, ये सब फैक्ट्स याद रख लीजिएगा। और ज़ीरो मिशन ऐप, सिंचाई समाधान एप्लीकेशन, ये सब सुमंगल, परिश्रम, है ना, ये सब पोर्टल लॉन्च हुए हैं यहाँ पर। रज पर्व, ये रजा पर्व, चैत्र जात्रा महोत्सव, नुआखाई उत्सव, ये सब उड़ीसा में मनाए जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप रिवाइज कर लीजिएगा। भुवनेश्वर कैपिटल, और नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर और गणेशी लाल गवर्नर हैं, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन है, हाल ही में 1 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन प्रदान करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो भारत का वो राज्य जिसने 1 करोड़ कोविड-19 की खुराकें प्रदान की हैं, वो बन गया है राजस्थान। अगर ये दूसरा है तो पहला कौन है? पहला आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, महाराष्ट्र ने बहुत बड़े लेवल पर कोविड-19 वैक्सीनेशन और यानी कोविड-19 डोज प्रदान की हैं। और दूसरा है राजस्थान। अब राजस्थान की बात है, जयपुर कैपिटल अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर और कलराज मिश्र गवर्नर है। और सरिस्का रणथंभौर डेजर्ट नेशनल पार्क, केवला देवखाना, ये वाइल्ड लाइफ, ये बर्ड सेंचुरी है, यानी पक्षी विहार है। देखिए, राजस्थान में कामधेनु डेयरी योजना शुरू हुई थी। ऑपरेशन डेजर्ट चेज, प्योर फॉर श्योर, ये डेयरी प्रोडक्ट्स की जांच करने के लिए ये भी शुरू हुई थी। स्वास्थ्य मित्र अपॉइंट हुए थे राजस्थान में, किसान मित्र हरियाणा में, आरोग्य आंध्र प्रदेश में, आरोग्य मित्र। और राजस्थान में देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, आयु एवं सेहत साथी, ये भी एक एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था। राजकॉप सिटीज़न शुरू हुआ था, ये भी लॉन्च हुआ था। और राज कौशल पोर्टल, ये भी लॉन्च हुआ था। और एक स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये स्टूडेंट्स के लिए शुरू हुआ था। तो ये तमाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संजय कुमार चक्रवर्ती का निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये एक शूटिंग कोच थे, शूटिंग कोच, और इनकी अभी डेथ हो गई। SK चक्रवर्ती, संजय कुमार,
ठीक है। और सतीश कुमार उनका बताया ना, पेटीएम बैंक के, पेमेंट बैंक के कोच है। पूरा नाम है उनका एस.के. गुप्ता। इनका याद बताया ना एस.के. चक्रवर्ती के बारे में, तो उनका भी बता दे रही हूँ। उनका सतीश कुमार गुप्ता है वो जो हेड है, और ये जो है संजय कुमार चक्रवर्ती हैं, ये शूटिंग कोच थे। ठीक, तो इतना आप याद रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयोग यानी चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया CEC, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य चुनाव आयोग कौन बन गए हैं? दोनों में बताएं, हिंदी इंग्लिश। तो अब बन गए हैं सुशील चंद्रा। जी हाँ, अभी तक हमारे प्रेजेंट टाइम के जो होते थे मुख्य चुनाव आयोग, वो कौन थे? तो वो थे सुनील अरोड़ा, और सुनील अरोड़ा जी अभी 12 अप्रैल 2021 को रिटायर्ड हो गए हैं। और अब जो 2 चुनाव आयोग थे, जो एक राजीव कुमार और एक सुशील चंद्रा, तो सुशील चंद्रा को मिल गई है अब सुनील अरोड़ा जी की पोस्ट, यानी चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जब भी चीफ इलेक्शन कमीशन यानी CEC रिटायर होते हैं, तो जो बाकी 2 पैनल में इलेक्शन कमीशन होते हैं, उन्हीं में से एक को पोस्ट मिलती है, एक को प्रमोशन मिलता है, जिनको CEC बनाया जाता है। तो अब सुशील चंद्रा जी बन गए हैं, कौन? सुशील चंद्रा बन गए हैं CEC ऑफ इंडिया, मुख्य चुनाव आयोग, और राजीव कुमार EC हैं, इलेक्शन कमीशन है, और सुनील अरोड़ा जी रिटायर्ड हो गए। अब एक इलेक्शन कमीशन की जो सीट है वो वैकेंट है, यानी कि क्योंकि सुशील चंद्रा अब CEC हैं, तो इनकी जो सीट है वो वैकेंट है। इलेक्शन कमीशन अब कोई एक और बनेंगे नए, उनके बारे में मैं बताऊंगी। और CEC ये बन गए हैं सुशील चंद्रा, तो इनका नाम याद रखिएगा। ये 24वें नंबर के हैं, और जो सुनील अरोड़ा जी थे ये 23वें नंबर के थे। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाकायदा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ब्रह्म कुमारी की पूर्व प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी के स्मारक में एक डाक टिकट किसने लॉन्च किया है? तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। ये जो ब्रह्म कुमारी है ना, इसके बारे में पहले भी बताया था मैंने आपको। इसकी पूर्व प्रमुख थी दादी जानकी, राजयोगिनी दादी जानकी। इनका एक स्मारक डाक टिकट लॉन्च हुआ है, ये उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अभी लॉन्च किया है, तो इतना आप याद रखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने कोविड-19 पेशेंट्स के लिए नई दरें तय कर दी हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार। जी हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने पेशेंट्स के कोविड-19 के मरीजों के लिए नई दरें तय कर दी हैं। जैसे कि देखिए, कोई मीडियम मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है कंडीशन, और इतनी ठीक भी नहीं है, कोई मीडियम रेंज का है पेशेंट कोविड-19 का, तो उसके जो पर डे चार्जेस लिए जाएंगे वो 6,200 6,200 पर डे। कितना? 6,200 पर डे। कोई ज़्यादा मतलब हाई उसमें है, ख़तरे में है, कोई हाई रेंज का है पेशेंट कोविड-19 का, तो उसके चार्जेस होंगे 12,000 रुपये पर डे। 12,000 रुपये पर डे लिए जाएंगे। और कोई क्रिटिकल सिचुएशन में है कोविड-19 का पेशेंट, तो उसके 17,200 रुपये पर डे चार्ज लिए जाएंगे। तो बहुत है, अब इतना चार्ज लिया जाएगा तो सोच के देखिए क्या कोई पेशेंट को बचा पाएगा अपने? 6,200, 12,000, 17,000, इतना रोज़ाना का चार्ज कौन दे सकता है, कौन पे कर सकता है? एक मीडियम क्लास फैमिली, क्या आपको लगता है कि ये पे कर पाएगी? नहीं, लेकिन जो है वो है। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने कोविड-19 पेशेंट्स के लिए नई दरें तय कर दी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है, मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है। 6,000 रुपये महीने की लोग दवा नहीं खिला पाते, 6,200 रुपये रोज़, यानी 6,500 रुपये रोज़ कहाँ से खर्च कर सकते हैं? और वो भी मीडियम रेंज का पेशेंट के लिए है ये। खैर, रायपुर कैपिटल है, और अनुसुईया उइके चीफ मिनिस्टर है, और भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर है, अनुसुईया उइके गवर्नर है, भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर है। पढ़ई तुहार द्वार योजना और सी हार्ट या CG घाट के नाम से 2 एप्लीकेशन छत्तीसगढ़ में लॉन्च हुए थे, याद रखना आप, बिल्कुल भूलना मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
ICAER की नई महिला प्रमुख या पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? ICAER की पहली महिला प्रमुख पूनम गुप्ता। ICAER की पहली प्रमुख बनी है पूनम गुप्ता। इंडियन काउंसिल अप्लाइड फॉर इकोनॉमिक रिसर्च पूनम गुप्ता इसकी पहली महिला निदेशक बनी है। क्वेश्चन है, हाल ही में IAF द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो IAF कमांडर्स द्विवार्षिक सम्मेलन का आयोजन IAF इंडियन एयरफोर्स कमांडर्स का द्विवार्षिक यानी 2 साल में एक बार होगा सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। ये 2 साल बाद हो रहा है। कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। ठीक है, ये इंडियन एयरफोर्स का। अब हमारे इंडियन एयरफोर्स के हेड कौन है? तो ये है IAF के हेड RKS भदौरिया, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किसने किया है? तो गाजियाबाद नगर निगम ने नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। ये पहली बार ये किसने? गाजियाबाद नगर निगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी मास कम्युनिकेशन का अधिग्रहण करने पर सहमति किसने जताई है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने मास कम्युनिकेशन का अधिग्रहण करने की सहमति जताई है। इस पर अपनी सहमति जताई है माइक्रोसॉफ्ट। 1975 में इसकी स्थापना हुई। सत्य नडेला हेड है और वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है, याद रखना। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नोमरा फाइनेंस कंपनी, नोमरा ये फाइनेंस कंपनी है, इसने एक अपनी घोषणा व्यक्त की है कि भारत की GDP ग्रोथ रेट 2022 फाइनेंशियल 2022 कितना वित्तीय वर्ष 2022 में कितनी प्रतिशत रहेगी? तो 12.6%। कितने रहने का अनुमान व्यक्त किया है? 12.6%। और एक लास्ट न्यूज़ है, फ्रांस के जो है विदेश मंत्री अभी भारत की ऑफिशियल यात्रा पर आए हुए हैं, ये याद रखना। बस कोई एग्रीमेंट वगैरह होगा इम्पोर्टेंट तो बताऊंगी। ठीक है, तो ये है आज का सेशन। आई होप सो कि आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।